हाय। स्वागत है आपका फिर से एक और अमेजिंग वीडियो बाय वी स्टूडियोज़ जो कि मुझे अलाउ करता है खुद को इंट्रोड्यूस करने में। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम पद्मन सेनाथी राजा, द वी पार्टनर और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी। पास्ट कुछ महीनों से मैं दुनिया भर में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, दुनिया भर के देशों और डिफरेंट नेटवर्कर से मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक फंटेस्टिक नेटवर्क बनाया है पिछले 10 सालों में क्वेस्टनेट में वी के लिए। लेकिन मैंने देखा कि हर ग्रुप के पास एक क्लियर पैशन है, वे बहुत लाउड हैं, एक्साइटेड हैं और मैं अभी ताजिकिस्तान जैसे मिडिल एशिया के स्थानों से वापस आया हूँ जहाँ बहुत सारे लोग नए भी हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट में जंप कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो ये कि केवल पैशन ही काफ़ी नहीं है और एक्साइटमेंट ही काफ़ी नहीं है इस विज़न के लिए जो हर नेटवर्कर का सपना है, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1998 में एक डाउनलाइन की तरह बहुत ही अमेजिंग अपलाइन दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ, मुझे याद है कैसे उन्होंने मुझे एक नेटवर्कर बनाया, उन्होंने मुझे कैसे सही तरीके से गाइड किया, कैसे उन्होंने इस जर्नी में मेरे हाथ को पकड़े रखा। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए जो कि मैं आज हूँ, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि उन्होंने कैसे मुझे बिल्ड किया, तो मुझे एहसास हुआ कि आज दुनिया भर में बहुत से नेटवर्कर्स वो नहीं कर रहे हैं जो मैं करता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक्स पर फिर से जाऊँ, आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे नेटवर्क बनता है, कैसे चेक्स बनते हैं, कैसे अपने डाउनलाइन को मोटिवेट किया जाता है और मैं आपको एक लंबा टिकने वाला नेटवर्कर बनाना चाहता हूँ आने वाले सालों के लिए। पिछले 10 वर्षों में मैंने महसूस किया कि इस इंडस्ट्री ने डेवलप किया, क्वेस्टनेट डेवलप हुआ, द वी डेवलप हुआ, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के मेथड्स, ट्रेनिंग और टीचिंग्स बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही फंडामेंटल हैं, जिसे हम ज़्यादा इवॉल्व और बदलने की ज़रूरत नहीं है, जहां हर दिन ट्रेनिंग अब अलग होनी चाहिए। आज जिस मॉड्यूल पर मैं अगले 45 मिनट के लिए बात करने जा रहा हूँ, तो आप जहाँ भी बैठे हैं अपना ध्यान दें, क्योंकि चांसेस हैं कि ये वीडियो 45 मिनट से ज़्यादा की हो, तो आप फोकस करें इस गुड लुकिंग मलेशियन पर और जो भी मैं कहने वाला हूँ उस पर ध्यान दें, उसे ध्यान से सुनें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्टी योर कप। वी स्टूडियो की इस वीडियो को सुने, जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करें। यदि आप देखें, इस दुनिया में अधिकांश मार्केटिंग कंपनी मंथली बेसिस पर काम करती हैं, तो इसका मतलब है 30 डेज़ का टर्न अराउंड पीरियड जिसमें कमीशन पे करने की गणना की जाती है। तो दातो श्री विजय ईश्वरन एंड जापा बिस्मार्क ने क्वेस्टनेट को 1998 में लॉन्च किया, जब उन्होंने रियलाइज़ किया 30 डेज़ रिजल्ट्स को देखने के लिए एक बहुत लंबा पीरियड है, ना ये मोटिवेटिंग है ना ये इंस्पिरेशनल है। उन्होंने देखा कि जो लोग हैं 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद स्विच ऑफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पैसा नहीं देखा, मुझे नहीं पता मेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, मुझे 30 डेज़ तक वेट करना होगा अपने काम के रिजल्ट्स को देखने से पहले कि मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने फैसला किया, जो क्वेस्टनेट की ताकत है, लोगों ने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया है, वो ये कि क्वेस्टनेट आपको आपका कमीशन हर 7 दिनों में पे करता है, वीकली बेसिस पर 7 डेज़। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। 7 डेज़, 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे। क्या आप 7 डेज़ सिस्टमैटिकली, प्रॉपरली, पैशनेटली, एक मजबूत सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जीते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो बहुत ही फंटेस्टिक फ्यूचर है। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं, वो ये 7 दिन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। आज अगर आप क्वेस्टनेट को देखते हैं, तो सैटरडे से फ्राइडे कट ऑफ है, आपके कमीशन कैलकुलेट होते हैं, आपके डाउनलाइन कैलकुलेट होते हैं और ये ही आपका रिज़ल्ट है। अगर आप ये 7 डेज़ का पीरियड देखते हैं, आप एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं, जहां आप कुछ अचीव करना चाहते हैं क्वेस्टनेट में, जिसका मतलब है हर दिन मायने रखता है, हर दिन काउंट होता है, हर दिन मैटर करता है, हर 24 घंटे आपके पोटेंशियल रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत से नेटवर्कर्स को देखा
जो इन 7 डेज से गुज़रते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पैशनेट होते हैं, वे टोटली स्विच ऑन होते हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। आप उन्हें सड़कों पर देख सकते हैं, वे चिल्लाते हैं, आई लव क्वेस्टनेट, मैं फाइनेंशियली फ्री होने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप उन्हें पूछें कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं 7 डेज़ के अंत में, टोटल साइलेंस, उन्हें नहीं पता होता। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप अगले 7 डेज़ में क्या अचीव करने वाले हैं? क्या आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है कि आपको 7 डेज़ में क्या अचीव करना है? मुझे मत बताओ कि आपके सपने और लक्ष्य क्या हैं, क्योंकि आपके सपने 3 साल, 5 साल और 7 साल बड़े सपने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। यही मैं चाहता हूँ कि जब मैंने सवाल शुरू किया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए। जब मैंने क्वेश्चनेट शुरू किया तो मेरे दिमाग में बिग ड्रीम्स थे, जिसके लिए मैं अपने गुरु, अपने अपलाइन दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ बैठा और अपने सारे बिग ड्रीम्स उनसे शेयर किए। दातो, मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ, मेरे पास एक घर होगा, मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे ये घड़ी चाहिए, मैं शकीरा से शादी करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत कुछ था जो मैंने उनसे शेयर किया। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना, एक बिग स्माइल के साथ। उन्हें अच्छा लगा जब मैंने अपने बड़े सपने शेयर किए। और उसके बाद वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर आए। उन्होंने कहा, पद्मन, अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? तुम्हारे नेक्स्ट 7 डेज़ के क्या प्लान्स हैं? पद्मन, तुम्हारे गोल्स क्या हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के? कितने लोग तुम्हारी टीम से चेक बना रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में? कितने प्लान्स एंड प्रेजेंटेशन होने वाले हैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट 7 डेज़ में? कितनी ट्रेनिंग्स होने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में? चलिए इस वीक के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कि आप सभी ने अपने ड्रीम्स लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1, ड्रीम्स को सम्मान करते हुए, जो बहुत ही क्रूशियल और फंडामेंटल है। लेकिन आज मैं बात करूँगा 7 डेज़ की। मैं इस वीडियो को 7 डेज़ भी कह सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि कई नेटवर्कर्स बहुत लंबे समय तक बिना किसी स्पेसिफिक गोल के चलते हैं, लेकिन अगर वो इस लंबी जर्नी से अपने टारगेट के बिना चलते हैं, बिना किसी क्रिस्टल क्लियर डेस्टिनेशन के चलते हैं, तो वो खो जाते हैं। वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो आपको SMS करते हैं, वो DVDs देखते हैं, उनके पास एक अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज होती है, वो अकॉर्डिंगली सब कुछ करते हैं, लेकिन नो रिजल्ट्स। और फिर वो 2 साल बाद आते हैं, आपकी टेबल पर बैठते हैं और आपसे शिकायतें करते हैं कि मिस्टर पद्मन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बिज़नेस में शामिल हो गया हूँ लेकिन पैसा नहीं कमा रहा हूँ, क्या गलत है? और वो सबको ब्लेम करने लग जाते हैं। सो अगर आप बैठे हैं, सुन रहे हैं और आपको नहीं पता आपका नेक्स्ट 7 डेज़ का टारगेट क्या है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके सारे डाउनलाइंस को भी उनके टारगेट्स के बारे में नहीं पता होगा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन बन जाता है। अगर अपलाइन के पास क्लियर पिक्चर नहीं है, उसे कुछ नहीं पता, तो सारे डाउनलाइंस जो लेफ़्ट और राइट में हैं उनके भी गोल्स नहीं है। क्या बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं? हाँ, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। क्या कुछ लोग अपने रिजल्ट्स अचीव करते हैं? हाँ, लेकिन आप देखो तो उनके रिजल्ट्स बहुत वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपने स्वभाव से, मैं मेंटली बात कर रहा हूँ, इंसान अपने स्वभाव से कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एक क्लियर टारगेट नहीं होता अचीव करने के लिए। कुछ महान लोगों की हम बात करें अपने प्लेनेट पर, लाइक बराक ओबामा, जो राष्ट्रपति पद पर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राष्ट्रपति बनने के लिए। उन्होंने इसे मज़े के लिए नहीं किया, उन्होंने ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें स्टेज पर जाने का और हज़ारों लोगों से बात करने का में मज़ा आया। इसीलिए हर एक बड़ी अचीवमेंट के लिए एक क्रिस्टल क्लियर डेस्टिनेशन था, वो है आपका गोल। आपके 3 से 5 साल के सपने शानदार हैं, लेकिन आप इसे कैसे अचीव करते हैं? बात 7 दिनों के लिए एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक गोल के होने से। तो आपका 5 साल का गोल क्या है? कई सारे 7 डेज़ के गोल्स को अचीव करने का कॉम्बिनेशन। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैसे आप सिस्टमैटिकली अपने 7 डेज़ को मैनेज करें, कैसे आप सिस्टमैटिकली अपने 7 डेज़ का रिज़ल्ट मैनेज करें, कैसे आप खुद को एनालाइज करें, खुद को इवेलुएट करें। क्या आपने अपने गोल्स को अचीव किया या नहीं? क्या आपने इनफ एफर्ट्स दिए आपने गोल्स को अचीव करने के लिए? तो सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं। ओके, ये आप हैं और ये आपके डाउनलाइंस। ओके, तो सबसे पहले
आप अपने 7 डेज़ का गोल क्लियर करें। 7 डेज़ का गोल मिक्सचर होगा जो बहुत सारे काउंटेबल टारगेट्स का, जैसे आपके नंबर ऑफ़ चेक्स, आपके साइनअप्स। ओके, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है प्रेजेंटेशन। आप कितनी प्रेजेंटेशन करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में? आई होप जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने रूल 3 वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। रूल 3 एक फंडामेंटल पार्ट है नेटवर्किंग का। अगर आपको नहीं पता रूल 3 क्या है तो जाओ और अपने अपलाइन से पूछो कि क्यों आपने मुझे रूल 3 के बारे में नहीं बताया। पतमन हर समय रूल 3 के बारे में बात करता रहता है। रूल 3 का सिंपल मीनिंग यही है कि एक नेटवर्कर बनने के लिए बेसिक नीड है महीने में 15 प्रेजेंटेशंस। तो अगर आप 15 प्रेजेंटेशन से कम कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथ मुझे ईमानदार होना चाहिए। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक नेटवर्कर नहीं हैं। आप क्वेस्टनेट बिज़नेस को सीरियसली नहीं ले रहे हो। कम से कम 15 प्रेजेंटेशन महीने में, ठीक है, अगर आप 15 प्रेजेंटेशन एक महीने में लेते हैं, ओके, तो 15 प्रेजेंटेशन महीने में एज एन एवरेज 4 प्रेजेंटेशन वीक में, तो ये बहुत ही आसानी से काउंटेबल है। इसे मेजर करना बहुत आसान है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ इस वीक का आपका गोल 4 प्रेजेंटेशन करना है। मुझे परवाह नहीं है कैसे, कौन और कब, और आपको इस टास्क को पूरा करना ही होगा। और ये एक अचीवेबल गोल बन चुका है। ये कुछ ऐसा बन चुका है जिसे आप इवेलुएट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल 4 प्रेजेंटेशन वीक में, ओके। सो नंबर 2, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है जिसे आप अपने कंट्रोल से बाहर कह सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये 100% आपके कंट्रोल में है। कितने साइनअप्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन 7 डेज़ में होने वाले हैं? कितने साइनअप्स आप इन 7 दिनों में अचीव करने जा रहे हैं? यदि आपका यहाँ 2 लाख लोग हैं, यहाँ 1 लाख लोग हैं, जिसका मतलब है कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हैं और आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने साइनअप्स हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ 25 लोग हैं और यहाँ 30 लोग हैं, तो क्या अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? कितने साइनअप्स होने जा रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? ये आप हैं, आपका लेफ़्ट और आपका राइट। टोटल साइनअप्स, आपके पर्सनल साइनअप्स मिलाकर, ओके, कितने साइनअप्स आप वीक में अचीव करने जा रहे हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दातो वीजे जब मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो वो मुझसे लगातार यही सवाल पूछते थे, पतमन कितने साइनअप्स होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में? कितने न्यू साइनअप्स ऑर्गेनाइजेशन में? इस हफ्ते कितने साइनअप्स? अगले हफ्ते में कितने साइनअप्स? इस हफ्ते का क्या गोल है? तुम्हारा क्या गोल है? तुम्हारा नेक्स्ट वीक का क्या गोल है? लगातार मुझ पर प्रेशर डालते थे। बहुत से लोगों का सोचना है नेटवर्क मार्केटिंग में एक ट्रैकिंग सेंटर होता है जिसमें लेफ़्ट एंड राइट होता है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा होता है और वो अपने हर वीक अपने चेक का वेट करते हैं, अपने क्वेस्ट अकाउंट का या अपने वर्चुअल ऑफिस का, ताकि उन्हें बताया जा सके कि कितने साइनअप और उनका कमीशन क्या है। एक सच्चा नेटवर्कर को कभी ज़रूरत नहीं होती अपने वर्चुअल ऑफिस को चेक करने की, यह जानने की उसने कितना पैसा कमाया है। एक सच्चा नेटवर्कर के पास एक क्लियर गोल होता है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके पास एक की लीडर के लिए, ओके, उसे पता होता है कि कितने साइनअप्स और उसकी कितनी यूवीज़ उसे इस हफ्ते मिलने वाली हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 50, 40, 100, 200, 1000 डाउनलाइंस हैं? कितने साइनअप्स आप नेक्स्ट वीक में करने वाले हो? आपका टारगेट क्या है? क्या आप अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग 7 डेज़ में उम्मीद करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्वेस्टनेट एक होप बिजनेस नहीं है, यह एक सीरियस बिजनेस है। इसके लिए आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफिएबल गोल होना चाहिए हर 7 डेज़ के लिए, हर 7 दिन के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपके पास खुद की कितनी प्रेजेंटेशंस हैं, कितने साइनअप्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पोर्टल पर, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, कितने लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं? ये एक और काउंटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रेनिंग हो रही है कहीं ना कहीं इस दुनिया में। ये आपके घर हो सकती है,
आपके ऑफिस में हो सकती है, होटल्स में हो सकती है, या कहीं भी हो सकती है जहां आप इस दुनिया में हैं। सो ये ट्रेनिंग हर हफ्ते हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि कितने लोग इन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। कि एक पावरफुल नेटवर्कर हमेशा ऑब्जर्व करता है उसके कितने डाउनलाइंस आते हैं। इसके लिए मैं नेटवर्कर से मिलता हूँ जो आते हैं और वो मुझे कहते हैं, मिस्टर पातमन, मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरा चेक $2000 का है और वो मेरी ट्रेनिंग्स में आते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आप कितने लोगों को अपने साथ लाए थे। 2। वो लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका $2000 का चेक एक्सीडेंटली बना है, आपका आपके नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं है। तो वास्तव में नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग है इन्फ्लुएंस होना। इसीलिए ये मेरे लिए एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर गोल है। तो जब मैं अपनी वीकली ट्रेनिंग्स होटल्स में लेता था या अपने घर में लेता था, तो दातों मुझसे हमेशा पूछते थे कि पतमन, कितने लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ये लोग इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि मान लो कल आपका एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है और आपका नेटवर्क करीब 2000 लोगों का है और केवल 20 लोग आते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका एक वीक नेटवर्क है, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। वो आपको एज अ लीडर रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके पास कोई लीडर नहीं है जो दूसरों को प्रभावित कर सके। तो 2000 डाउनलाइंस के होने का क्या फ़ायदा? इसका मतलब यही है कि आप उन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं लेकिन वो आपके सिस्टम में प्लग नहीं है। इसीलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, ट्रेनिंग कितने लोग? मेरे अपलाइन, द मोस्ट अमेजिंग अपलाइन इस प्लेनेट पर मुझसे सवाल पूछा करते थे और मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कितने लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं। एज अ नेटवर्कर मुझे क्या लेना देना? वो कहते थे, पतमन ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे 200 लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं हर हफ्ते, तो तुम्हें पता होगा कि 200 लोग सिस्टम में प्लग इन हैं। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा मैसेज उन 200 लोगों के पास पहुंच रहा है। तुम्हें पता होगा कि 200 लोग पोटेंशियली तुम्हारे लिए लॉयल हैं। तुम्हारे पास 200 नेटवर्क बिल्डर्स हैं, हर कोई जो घर पर बैठकर पैर हिला रहा है, कुम्बाया गा रहा है और टीवी देख रहा है, वो आपके सच्चे नेटवर्कर्स नहीं हैं, राइट? कितने लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कितने लोग अपना चेहरा दिखाते हैं, यह आपका एक ट्रू टेस्ट है कि आप पावरफुल नेटवर्कर हैं या नहीं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका चेक में भी $2000, लेकिन वो 1000 लोगों को ट्रेनिंग में लाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका चेक $4000 पर वीक बनता है और वो ट्रेनिंग में केवल 2 लोगों को लेकर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? ये आदमी, भले ही उसका चेक छोटा है, क्योंकि हो सकता है मे बी उसका ज़्यादा एक लेग दूसरे लेग से ज़्यादा हो, लेकिन उसके नेटवर्क का प्रभाव को देखिए। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं उसे 1000 लोगों को बताता हूँ तो इस बेवकूफ़ के 2 लोगों को बताता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ है तो ऐसे लोगों को मैं नेटवर्कर नहीं कहूँगा। आप एक सीरियस नेटवर्कर नहीं हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल के नेटवर्कर नहीं हैं। तो जब दातोश्री मुझे वीकली गोल्स के बारे में सिखाया तो मुझे कहा, पतमन, सबसे पहले हर पहलू को शामिल करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल प्रेजेंटेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मंकी सी मंकी डू। अगर आप 4 प्रेजेंटेशन पर वीक नहीं दिखाते हो, रूल 3 के लिए अमेजिंग नियम को फॉलो नहीं करते हुए, तो इसकी गारंटी है कि आपके डाउनलाइन भी ये नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मंकी सी मंकी डू। अगर हफ्ते में मैं 4 प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ तो मेरे डाउनलाइन भी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, अंत में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगी। साइन अप क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि साइन अप आपके एक्टिविटी लेवल और आपके रिजल्ट्स को इंडिकेट करता है। तो अगर मुझे पहले से पता चले कि मेरे इस हफ्ते 40 साइनअप्स होने हैं, तो मैं अपने लेफ़्ट एंड राइट की एक्टिविटीज़ का अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या होने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं, ओ पतमन, मुझे शौक लगा कि मेरा चेक बना, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्या होता है, मुझे एक बड़ा चेक मिला, अनबिलीवेबल। एक्चुअली नहीं, इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं। आपको अपने नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको अपने नेटवर्क की नॉलेज नहीं है, आप अनुमान नहीं लगाते। मैं हर हफ्ते बिना किसी फेलियर के अपने चेक का अनुमान लगाता था। मुझे पता होता था कि मेरा नेक्स्ट वीक क्या चेक बनने वाला है, क्योंकि मैं नेटवर्क में इन्वॉल्व था, क्योंकि मुझे सबके पर्सनल गोल्स के बारे में पता होता था। तो हर वीक का मेरे पास एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होती थी
कि मेरे डाउनलाइन में, मेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, मलेशिया, यूके, श्रीलंका और दुनिया भर में कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं अपने हर लीडर के टच में रहता था। मेरे पास मेरे लीडर्स के लिए 7 डेज़ का गोल होता था। मैं उनका फॉलोअप लेता था कि वो ठीक से गोल को अचीव करें, और वीक के एंड में मैं उनके गोल को रिव्यू करता था कि उन्होंने अपना गोल अचीव किया या नहीं। मैंने और भी ड्रास्टिक चीज़ें की हैं, जैसे आप एक वीक में कितनी डीवीडीज़ देखते हो। मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे ये वी स्टूडियो पसंद है, बल्कि इसीलिए डीवीडी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है आपके नेटवर्क को स्विच ऑन रखने का। अब आपको वीडियोस क्यों देखनी है? क्योंकि जब आप अपने घर पर अकेले बैठते हो, कुम्बाया गाते हो ऑन वेडनेसडे, जो कि वीक के मिडिल में है, क्या होगा अगर आप स्विच ऑफ होंगे? आप अपने 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे वेस्ट कर देते हो। यदि आप एक सीरियस नेटवर्कर हैं, हर दिन मैटर करता है। अगर आप हर गोल और टारगेट को ठीक से लेते हैं और आप प्लग इन रहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 2 पिछले दिन, तो आपके दिन एक्टिविटीज़ से फुल होंगे। आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ही हाई होता है। आप स्विच ऑफ नहीं हो सकते यदि आप लगातार सभी के टच में हैं। तो मोस्ट अमेजिंगली आपके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि हर वीक सैटरडे टू फ्राइडे आपका एक क्रिस्टल क्लियर टारगेट और गोल होना चाहिए, आपके लिए, आपके डाउनलाइंस के लिए, आपकी लीडर्स के लिए, ओके, हर दिन के लिए, हर हफ्ते के लिए, जिसको फॉलो करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हर सैटरडे मैं टाइम लेता था 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे अपने की लीडर से मिलने का, उनके साथ बैठने का। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कॉल्स, एसएमएस और ईमेल्स, और अगर सेम लोकेलिटी है तो मिलो फेस टू फेस कॉफ़ी पर बिज़नेस के लिए। बेसिकली आपको ये करना है, मैं भी यही करता हूँ। उन सभी से मिलता हूँ और उनके टारगेट्स को रिव्यू करता हूँ। पिछले सैटरडे को 7 दिन पहले उन्होंने मुझे अपना टारगेट दिया और इस सैटरडे में मैं रिव्यू करूँगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं। अगर किया तो गुड, अगर उन्होंने अचीव नहीं किया तो मैं एनालाइज करता हूँ और पूछता हूँ क्यों ये हुआ। क्या आप स्विच ऑफ हो गए थे? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे? ऐसा क्यों हुआ? आपने प्रॉमिस किया था कि इतने साइनअप्स करने हैं, आपने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आपने प्रॉमिस किया था कि कई डीवीडीज़ आपके डाउनलाइंस देख रहे हैं, आपने प्रॉमिस किया था कि आप 4 प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। क्या हुआ? आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, आपने अपने गोल अचीव नहीं किया। क्योंकि मैंने उनके साथ ट्रेसपास किया है, मैं उनसे पूछूंगा क्यों। क्योंकि अगर मैं हर 7 दिन में अपने सवाल नहीं पूछूंगा तो आप स्विच ऑफ हो जाएंगे। अगर मैं हर 7 दिन में आपसे सवाल ना पूछूं, आपके टारगेट को रिव्यू ना करूं, तो आप खो जाएंगे कन्फ्यूजन की दुनिया में। और अगले 5 साल बाद आप आएंगे, रोएंगे कि पद्मन, मैंने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकता, ये बिजनेस काम नहीं करता, राइट? तो मूर्ख मत बनो। अगर आपके पास हर 7 दिन का टारगेट अचीव करते हैं, बेसिकली आप निश्चित रूप से अपने सपने पूरे करेंगे। ओके, तो हर 7 दिन में मैं बैठता हूँ, गोल्स को रिव्यू करता हूँ और अगले 7 दिन के लिए गोल्स फिर से सेट करता हूँ और वो इसे अपने डाउनलाइंस के साथ डुप्लीकेट करते हैं। तो मेरे नेटवर्क के हर ग्रुप में, हर लेयर में एक ही चीज़ डुप्लीकेट हो रही है। अब अंत में क्या होगा? मुझे पता होगा कि मेरे नेटवर्क में सब लोग अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं अपने की लीडर से बात करके। ये डुप्लीकेशन बहुत प्रभावी है, इसे आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। मैं दातो विजय के पास जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दातो विजय को अपने चेक दिखाता था, तो दातो विजय के पास एक स्कूल के बच्चे की तरह जाता था मैं अपने चेक और जीनोलॉजी रिपोर्ट लेकर। अभी आपके पास सब ऑनलाइन होता है, बट उन दिनों हम उसे प्रिंट करवाते थे। तो मैं उन्हें दिखाता था, वो कहते थे ओके तो तुम्हारा चेक $4000 का है। क्योंकि जब मैं नेटवर्किंग मैंने शुरू की थी तब प्लान 55,400 का था, अब उन्होंने इसे और बेहतर किया है 33 to 50। इट्स अनबिलीवेबल। तो मैं दातों के साथ बैठता था और मैं बताता था, दातों इस हफ्ते मेरा चेक $4000 का बना है। ओके, तो वो पूछते थे पद्मन तुम्हारा नेक्स्ट वीक का चेक क्या है। वो इस क्वेश्चन को पूछना कभी नहीं भूले।
तो आप में से कितने लोग यही क्वेश्चन अपने डाउनलाइन से पूछते हैं? आप में से कितने लोग के अपलाइन आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं? वो पूछते थे, पद्मन अगले हफ्ते आपका चेक क्या है? बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन, राइट? तो मेरा आंसर होता था, मेरा चेक नेक्स्ट वीक $4008 का होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स। मैं सोचता था कि अब मैं घर जा सकता हूँ और कुम्बाया गा सकता हूँ, लेकिन नहीं। अपलाइन मुझे रोकते थे और पूछते थे कि कैसे, दिखाओ मुझे कैसे तुम $4008 अचीव करोगे। तो ये बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है ये कहना कि इस वीक 4000 और अब नेक्स्ट वीक 4008, इस वीक 750 और नेक्स्ट वीक 1500। ये एक अच्छा गोल है। मैं ये नहीं कहता कि स्टूपिड गोल है, मैं इसे गुड गोल कहता हूँ, गुड टारगेट है अगले 7 दिन की ग्रोथ के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कैसे, कहाँ, लेफ़्ट राइट, ये इंसान क्या ये ग्रो कर रहा है, या फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि यूवीज़ आपके लिए आसमान से गिरने वाली हैं? नहीं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। तो अगर आप 750 से 1500 के अ वीक जाना चाहते हैं तो आपके पास एडिशनल 9% यहाँ और 9% एडिशनल यहाँ होने चाहिए। मेरा मतलब है आपके साइनअप्स और आपकी यूवीज़। तो ये एक्स्ट्रा 9% कहाँ से आने वाले हैं? इस इंसान से, इस नए ग्रुप से, इस आदमी से, या फिर आप रूल 3 स्टार्ट करते हैं उससे, या आदमी यहाँ काम करता है? आपके पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए इसका अनुमान लगाने के लिए। आप ये केवल कह नहीं सकते कि आपको 750 से 1500 आप उम्मीद करते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन उम्मीद करने से ये नहीं होगा। ये बिज़नेस चीज़ों को करने के बारे में है, ये एक सिंपल फैक्ट है, राइट? इस दुनिया में हर ट्रेडिशनल बिजनेस, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू एक लोकल रेस्टोरेंट जो आपके शहर में है, टारगेट के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं। उनमें से एक कुछ मंथली टारगेट पर काम करते हैं, कुछ वीकली टारगेट पर काम करते हैं, उनमें से कुछ डेली टारगेट्स पर काम करते हैं। लेकिन मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि हमारे बिज़नेस में हर वीक का गोल होना चाहिए, हर 7 डेज़ का टारगेट होना चाहिए, हर 7 डेज़ आपको मॉनिटर करने चाहिए, हर 7 डेज़ के रिज़ल्ट को आपको रिव्यू करना चाहिए। अपने लीडर का, क्या उन्होंने इसे अचीव किया, क्या उसने इसे अचीव किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या हुआ ऐसा, इसे अचीव क्यों नहीं किया? अनबिलीवेबल ब्रेकडाउन है। आप एक बड़े अपलाइन की तरह नहीं बैठ सकते और कह सकते कि आप सभी मेरे लिए और पैसे लाएं। प्लीज़ उठो और कॉफ़ी को स्मेल करो गाइस। ये एक सीरियस सिस्टमैटिक बिजनेस है जिसके लिए बहुत सारी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। दातों ने मुझे सिखाया कि हर 7 दिन काउंट्स होते हैं, हर 7 दिन मैटर करते हैं। एक हफ़्ता आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हफ़्ता बन सकता है, नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वीक बन सकता है, उससे नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वीक बन सकता है। जिसका मतलब है सैटरडे से फ्राइडे तक आपको ज़रूरत है जानने की आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कितनी प्रेजेंटेशंस, कितने साइनअप्स, इस वीक आपका चेक क्या होगा, कितने लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग डीवीडीज़ देख रहे हैं, कितने लोग आपकी 1-on-1 मीटिंग में आ रहे हैं, आप इस वीक कितने डाउनलाइन से मिले, उनसे बात की। ऐसे ही आपकी की लीडर अपने डाउनलाइन में यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा मैसेज आप सबके लिए बहुत सिंपल है। चलो बात करते हैं बिग ड्रीम्स की। मैं एक ड्रीमर हूँ, मैं बिलीव करता हूँ सपनों की शक्ति में। अगर आपके पास बिग ड्रीम्स हैं जिन्हें आप 3 से 5 साल में अचीव करना चाहते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। मैं आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। लेकिन इन बिग ड्रीम्स को 3, 5 या 7 साल के बाद अचीव करने के लिए आपको शुरू करना होगा आपके वीकली टारगेट को अचीव करने से। आपको शुरू करना होगा अपने गोल्स को हर 7 दिन में अचीव करने से। आपको शुरू करना होगा सिंपल सिस्टमैटिक गोल को अचीव करने से। आप कितने प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, कितने साइनअप्स आपके होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक आपका चेक क्या होगा और कैसे आप उसे अचीव कर रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग आपकी डीवीडीज़ देख रहे हैं, कितने लोग आपको एसएमएस भेज रहे हैं। सिंपल टारगेट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके नेटवर्क को बनाए रखने में है। लेकिन आप कम्युनिकेट करते हैं इमोशनल बेसिस पर। सेल्स कम हो रही है मेरे ग्रुप में, बहुत ज़्यादा यूवीज़ नहीं आ रही हैं, इसलिए मुझे कम्युनिकेट करना है। नो, ये एक गलत रीज़न है। कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट अपने वीकली टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, आप जहाँ भी बैठे हैं और वीडियो देख रहे हैं, भले ही आपको 2 दिन हुए हो क्वेश्चनेट में या 2 साल, इस मेथड को यूज़ करो इस हर 7 दिन के मेथड को जो काउंट होता है।
यूज़ करो इस मेथड को, क्योंकि हर 7 दिन मैटर करते हैं। फोकस करो अपने सिंपल 7 डेज़ के टारगेट को। सुनिश्चित करो कि आपको अचीव करना ही है। लेकिन अगर आप अचीव नहीं करते हैं तो ये मत सोचो नहीं हुआ, मैं अगले वीक ट्राई करूँगा। नो, अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने अपलाइन से बात करो और उनसे समझो कि आप इसे अचीव क्यों नहीं कर पाए। क्या आप बहुत लेज़ी थे? आपको नहीं पता था कि मॉनिटर कैसे करते हैं? आपको नहीं पता पुश कैसे करते हैं? आपके पास स्ट्रेस पास नहीं है? आपको रिव्यू करना होगा कि आपने अपना गोल अचीव क्यों नहीं किया। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे 7 दिन के टारगेट को अचीव नहीं करते हैं और कहते हैं इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। अगर आप मेरे डाउनलाइन हैं और मैं आपका डायरेक्ट अपलाइन हूँ और आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, मैं सीधा इस पर आपसे बात करूँगा, आपको पुश करूँगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप नेक्स्ट वीक अपना टारगेट अचीव करें। कोई भी मेल और फीमेल अगर अपने टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं, बिना किसी डेस्टिनेशन के नेटवर्क मार्केटिंग में चलते हैं। सो इमेजिन करो कि आप एक बोट में बैठे हैं समुद्र के बीचों बीच, विदाउट डेस्टिनेशन। आप एक जगह पर हैं, क्या होगा? आप क्लिक करते हैं, आप इधर उधर तैरते हैं जब तक आपको कोई पानी से बाहर ना निकाले। ऐसे ही नेटवर्किंग का मतलब एक जगह पर तैरना नहीं है, हर 7 दिन के गोल को अचीव करना है और इसकी शुरुआत होती है हर 7 दिन से। सुनिश्चित करो कि रूल 3 इसका हिस्सा है। रूल 3 आपके 7 डेज़ का टारगेट है। 4 प्रेजेंटेशन हर वीक में, सिंपल। तो बैठो मत, कुंबाया मत गाओ, अपनी वीकली टारगेट्स को अचीव करो, क्योंकि बहुत सारी वीकली टारगेट्स को अचीव करने का कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियली फ्री होने का। सुनिश्चित करो कि आप अपने लीडर को मॉनिटर करते हो ताकि वो अपने डाउनलाइन को मॉनिटर करे, देन वो अपने डाउनलाइन को मॉनिटर करे वीकली टारगेट के लिए। प्लीज़ इस मैसेज को बहुत ही सीरियसली लीजिए। हर 7 दिन काउंट्स होते हैं। हर 7 दिन आपके नेटवर्किंग करियर के लिए बहुत मायने रखते हैं। हर हफ्ता एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अचीव करने के लिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप सर हिला रहे हैं और येस कह रहे हैं? तो इस मैसेज को सीरियसली लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। सो प्लीज़ गाइज, वापस जाओ अपने लीडर्स के पास, अपने नेटवर्क पर, और इसे इम्प्लीमेंट करो। प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए अपने अपलाइन के पास जाओ, उनसे कहो कि ये मेरा टारगेट है इस वीक का, मैं नेक्स्ट मंथ का वेट नहीं कर सकता, मैं इस वीक में कुछ करना चाहता हूँ, इस वीक में कुछ अचीव करना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे अपने रिजल्ट्स में, अपने इस अमेजिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में। याद रखो, हर 7 दिन काउंट होते हैं, हर 7 दिन मैटर करते हैं।